साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। हमें पाप और पुण्य के मध्य अंतर बताने वाले निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कबीरदास की साखियां, जो कि हमारे वसंत भाग 3 का 9वां पाठ है। साखियों को पढ़ने के पूर्व हम कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी लोकलाज के डर से कबीरदास को पैदा होने के पश्चात लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दी। वहां से उन्हें नीरो नीमा नामक जुलाहे उठा लिए और उन्होंने ही कबीरदास का परवरिश किया। कबीरदास एक समाज सुधारक थे। ये लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत थे। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतान थी, कमाल पुत्र और कमाली पुत्री। इनके गुरु रमानंद जी थे। साखी शबद रमैनी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु मगहर में 1518 में हुई। बच्चों, इनके जन्म और मृत्यु को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि कबीरदास के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे कबीरदास ने स्वयं नहीं लिखा है, बल्कि उनके शिष्यों, उनके अनुयायियों ने लिखा है। जैसा कि कबीरदास ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कागज को छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ में नहीं पकड़ा। तो जब उन्होंने कागज और कलम को छुआ ही नहीं, तो फिर भला वे अपने बारे में कुछ कैसे लिख सकते हैं। तो उनके बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, उनकी साखियां, उनके शब्द, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, वो उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया है। और अब हम लोग पढ़ते हैं कबीर की साखियां। तो पहला साखी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियां शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी जाति की अपेक्षा ज्ञान को महत्ता दिए हैं। व्याख्या। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्यों, तुम कभी भी किसी व्यक्ति को जात के से मत जानो। जात देख करके उसका आदर सम्मान मत करो। यदि तुम्हें सम्मान करना है तो उसके ज्ञान का सम्मान करो। वह ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, तुम्हें उससे ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जात की कोई महत्ता नहीं है, बल्कि ज्ञान की महत्ता है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जिस तरह से मूल्य तलवार का होता है, तलवार की धार का होता है, न कि उसे रखने वाले म्यान का होता है, उसी प्रकार से हम मनुष्यों में भी जाति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व होता है हमारे ज्ञान का। और दूसरा दोहा, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। संदर्भ पूर्वक। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी वाद विवाद के बदले वाद विवाद न करने को कह रहे हैं। और व्याख्या। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि कोई हमें गाली दे देता है तो वह गाली एक होती है, किंतु जब हम उस गाली को पलट करके दूसरे को दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, उस गाली देने वाले व्यक्ति को भी हम गाली दे देते हैं, तब वह गाली अनेक हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वह व्यक्ति हमें गाली दिया है तो वह एक गाली होती, लेकिन जब हम उसे गाली देते हैं तब क्या होता है, हमारे बीच वाद विवाद बढ़ जाता है। और जब वाद विवाद बढ़ता है तो गाली का जवाब गाली से देने लगते हैं, और इस तरह से वो गालियां बढ़ जाती हैं, वो बात बिगड़ जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। और यदि हम उस एक गाली को उलट करके गाली में जवाब नहीं देते हैं तो वह गाली एक की एक ही रह जाती है, अर्थात हमारे मध्य वाद विवाद नहीं बढ़ता है, हमारे मध्य झगड़ा नहीं होता है। और अब तीसरा,
माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर कबीरदास जी हमारे मन को शांत करने, स्वच्छ करने की बात कह रहे हैं। और व्याख्या, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम मनुष्य ईश्वर की भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, हम माला फेरते हैं और माला फेरते समय राम नाम का नाम लेते हैं, कुछ जाप करते हैं। तो माला तो कर में फिरे, हमारे हाथों में माला फिरता रहता है, हम माला को घुमाते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माही, और हमारे मुख में जीभ भी घूमती रहती है, वह राम का नाम बोलती रहती है। किंतु मनुआ तो चौदसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। लेकिन जब हम माला फिरते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तब हमारी जो अंतरात्मा है, जो हमारा मन है, वो चारों दिशाओं में विचरण करता है, इधर उधर भटकता रहता है। और जब तक हमारा मन शांत नहीं है तब तक यह ईश्वर के स्मरण का कोई भी तरीका नहीं है। अर्थात जब तक हमारा मन शांत नहीं है, हम मन से ईश्वर की आराधना नहीं करते, तब तक सिर्फ माला फेरना, राम नाम का जाप करना, यह सिर्फ वायाडंबर है, दिखावा है, इससे ज्यादा यह कुछ भी नहीं है। और अब नेक्स्ट, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तल होय, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होय। यहाँ पर कबीरदास जी किसी भी व्यक्ति को कमजोर न समझने को कह रहे हैं। और व्याख्या, कबीर घास न निंदिए जो पांव तल होय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी किसी एक तिनके को कमजोर मत समझिए, उसकी निंदा मत करिए। अर्थात कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति को मत सताइए, उसकी बुराई मत करिए, उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हो। जब वह तिनका, छोटा सा घास का तिनका, जब वो हमारे पाँव के तले होता है तब तो हम उसे रौंद डालते हैं, लेकिन जब वही तिनका हमारी आंख में पड़कर जाता है तब वह हमारे लिए बड़ा ही पीड़ादायक हो जाता है। इसलिए हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कौन सा कमजोर व्यक्ति कब हम पर भारी पड़ जाए यह कहा नहीं जा सकता। और अब नेक्स्ट, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी हम मनुष्यों से कह रहे हैं कि यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, तो इस दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। और व्याख्या, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय। यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, ठंडा है, तो इस संसार सागर में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यदि हर मनुष्य अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, अहंकार आदि अपनी बुराइयों का त्याग कर दे तो हर व्यक्ति दयावान और महान बन सकता है। और यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।